हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो देखते हैं आज सबा ने अपने व्लॉग में क्या क्या कलाकारियां की है। तो सनी ने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है और बोलता है, फ्रेंड्स मैं कल गया था वहां पे। फ्रेंड्स नहीं बोलता, कभी कोई फ्रेंड बोलता है, कभी फ्रेंड्स बोलता है। मैं वहां गया था और फिर मैं चुपके से सबा के लिए शॉपिंग करने गया था और सबा के पेट में दर्द हो रहा था, मुझसे भी बताया रुका नहीं जा रहा। तो फिर मैं बता देता हूँ मैं क्या लेके आया था। भाई तो पहले मुंह तो धो ले। बेड से उठते ही तुम लोग अपना कैमरा ऑन करके अपने मुंह पे डाल देते हो। और मतलब साफ लग रहा है इसने मुंह भी नहीं धोया। आंखें देखो, आंखों के आसपास गंदगी लगी हुई है अगर जूम करके देखोगे ना। फिर और बेसिकली नायका से सामान लाया था और वो सबा को बोलता है मैं तेरे लिए लेके आया, सबा के पेट में दर्द हो रहा है तो मैं इसको दिखाई देता हूँ। भाई 2-3 दिन बाद ही तो ईद है, वेट कर ले। नहीं दिखाना अभी है, सबका यही हाल है, शॉपिंग करेंगे फिर ये दिखाएंगे दिखा दिखा के। और फिर ये सबा के ऊपर फोकस करता है जो एक्चुअली भालू बन के बैठी हुई है और खुद ही बोलता है मेरा भालू बैठा है। हाँ तेरा भालू भैया बहुत प्यारा है। प्यारू तुम बहुत प्यारी भालू हो। और ये सही में ऐसे भालू ही लग रही थी, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया भालू का। वो भालू ही लग रही थी। और इसका बेड देखो, मतलब इतने सारे पिलो विलो डाल के, चादर डाल के ये शुरुआत अपने बेड से करते हैं अपने ब्लॉगिंग की, और एंड भी बेड से ही करते हैं। जो इसका व्लॉग इसने एंड किया है ना, उसका स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे। बेड पे बैठ के लाइटें वाइटें जला के, ओहो हो, बहुत प्यार बरस रहा है जरूरत से ज्यादा ही। और शुरुआत सुबह, फ्रेंड्स हम उठ गए हैं, फ्रेंड्स हम उठ गए हैं, और फ्रेंड्स अब हम सोने जा रहे हैं। और सनी की आंखों में देखो इतना प्यार बरस रहा है कि फ्रेंड कब ये अपना व्लॉगिंग बंद करेगी, कब मैं इससे प्यार मोहब्बत करूंगा, ऐसा लग रहा है। तो सनी तो आंखों से ही प्यार बरसाया जा रहा है, और ये तो मतलब रहने दीजिए बस। ये सुबह उठते ही अपना घर दिखाना शुरू कर देती है कि देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना घर साफ कर लिया है। मेरा मतलब है फ्रेंड्स, हमने मेहर और उसकी बहन से सारा घर साफ करवा दिया है। फ्रेंड्स हमने कोने में छुपा दिया है सारी गंदगी, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखो। तो अपना रूम दिखाती है, फिर अपने बेडरूम में ले जाते हैं। भैया हिजाबी के जहां में बेडरूम तक आपका स्वागत है, बाथरूम तक स्वागत है। तो ये हिजाबी मैडम अपने बेडरूम से शुरुआत करती है हर ब्लॉग की, और अपने बेडरूम पे खत्म करती है, और फिर बेडरूम के 10 बार दर्शन कराती है। तो फ्रेंड्स हमने ऐसे वेलवेट के पर्दे ले लिए। फ्रेंड्स हमें वेलवेट के अमेजोन पे बहुत अच्छे मिलते हैं। फ्रेंड्स आप भी लेना, बहुत सस्ते मिलते हैं फ्रेंड्स। मतलब मेरे 5 मिनट की यूट्यूब की कमाई पे मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। वो तो सिर्फ बेड पे बैठ के गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलो, लाइट ऑन करो, फिर ब्रश करते हुए दिखा दो फ्रेंड्स, और फिर लाइट बंद करते हुए दिखा दो, फिर 2-4 बार स्माइल दिखा दो। इतने में तो पर्दे आ जाते हैं फ्रेंड्स। और ये देखो मैंने सारी जगह लाइटें लगा दी, बेड पे भी लगा दी फ्रेंड्स। बेड पे करंट वरंट लग जाएगा तो फिर हमें अच्छा लगेगा ना, थोड़ा झटके वटके लग जाएंगे। और देखो हमें ऐसे लाइटें बहुत अच्छी लगती है। और ये ब्लैक चादर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे 1.5 साल से व्लॉग देख रहे होंगे ना, तो आपको 25 बार दिखेगी ये ब्लैक चादर। फ्रेंड्स हमारा बेडरूम कैसा लग रहा है? देखो हम रेनोवेट तो बहुत कराते हैं, तो ये सारे टाइम रेनोवेट ही करती रहती है। कुछ ज्यादा नहीं तो पीछे की टाइल बदल दी, पर्दे बदल दिए, फिर एक टूअर दे दिया, फिर तकिए चादर बदल दिए, ऐसे करते रहते हैं। फिर सुबह नहा लिया, आज तो पता नहीं नहाई है या सिर्फ कपड़े ही बदले हैं। फ्रेंड्स आज ना बाजी के यहाँ इफ्तार है तो हमें वहां पे भी जाना है। और ये देखो पीछे बच्ची, और मुझे लगा ये बच्ची ना स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि ये मदरसे की बात कर रही थी कि और कुछ तो मतलब मैंने कहीं तो देखा था कि ये स्कूल नहीं जाती है, इसके मुंह से ही निकला होगा या जो भी है। इतनी बड़ी बच्ची को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। और ये इसको ऐसे नौकरों की तरह ट्रीट करती है। 24 घंटे इसके यहाँ दोनों लड़कियां पड़ी रहती हैं, सारे दिन घर का काम करती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि पीछे से भी ऐसा कुछ होता है क्या, यू नेवर नो। अब ये वहाँ बाजी के यहाँ इनकी इफ्तारी थी। बाजी मतलब सनी की बहन जो सऊदी से आई हुई है। सऊदी से आई है बहन, बहन के साथ तुमने वक्त नहीं बिताया। कल तो तुम भग लिए थे जैसे ही तुम 3 बजे घर पहुंचे बहन को लेके, जहां तुमने बहन का कोई स्वागत नहीं किया, कुछ बात कुछ नहीं किया। मतलब जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि जरा जरा सी बात पे बर्थडे बर्थडे, किसी किसी का बर्थडे बर्थडे, ब्रिंग इन, एक एक हफ्ता पहले प्लानिंग, हम ये सरप्राइज देंगे वो सरप्राइज देंगे, गिफ्ट लाएंगे। इसने अपनी बहन के बच्चों के लिए, मतलब सनी की बहन के बच्चों के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं, घर में कोई स्पेशल खाना नहीं, कुछ भी नहीं। आए और ये भाग गए सोने। फिर इफ्तारी करी, फिर अपनी बेटी खाला और नानी के घर भाग गई। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट है अपनी सगी ननद के लिए, जो पहली बार इंडिया आई है, इनके घर आई है शादी के बाद।
तो खैर उसके बाद ये सनी इनको जो इन्हें सामान बांटना होता है वो सब पैक वगैरह कर रहा होता है, और देखो बच्ची को लगा दिया फिर से काम पे। अब इन्हें इतना नहीं शर्म आती कि बड़े जने करे काम, छोटे बच्चे को लगा के रखते हैं जो बार बार इनके व्लॉग में दिख जाता है। और इनको बहुत लोग बोलते हैं कमेंट करके कि ये गलत हो रहा है, तभी भी जैसे होता है ना, बेशर्मी आ गई है। अच्छा, एक और चीज, जैसे ये देखो लड़की कितनी पतली दुबली कमजोर सी है, हाथ देखो इसके, तो मतलब कुछ मेल न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन का शिकार लग रही है ये। तो इसको कुछ दिखाओ, कहीं ले जाओ, क्योंकि इसके पापा वगैरह मुझे नहीं लगता उन्हें इतनी नॉलेज होगी। तो जो लोग इनको देखते होंगे उनका भी तो मतलब मन खराब होता होगा। और फिर ये क्या कहती है कि शालू अपी आपसे मिलने कोई आया है, तो शालू अपी मिलने चल चल पड़ती है। और ये फिर तैयार होके शाम को जाने की तैयारी करते हैं वहां पे, हाँ, अपनी बाजी के घर। अच्छा, जो कल मिलने आई थी ना उससे दो छोटे बच्चों की मम्मी, तो उस बंदी ने, उस लेडी ने अपना व्लॉग डाला होगा कि मैं सबा के जहान से मिलके आई हूँ, तो मैंने उसका देखा, आज वो मेरी फीड में आ गया। तो मैंने उसका देखा तो थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 मिनट का ही क्लिप था, और उसने ये पार्ट ऐड कर रखा था कि सबा जैसे बात कर रही होगी ना, तो सबा बोलती है देखो व्लॉग बनाना है तो बेशर्म तो होना ही पड़ेगा। तो बेसिकली उसको कह रही थी जो मर्जी तू अपलोड कर, बेशर्मी दिखा जैसे मैं दिखाती हूँ। तो वो वाला पार्ट सबा ने अपने व्लॉग में नहीं डाला है, सबा ने उसके व्लॉग में तो बेसिकली उसने बोला होगा कि मेरा शूट कर दो, फिर सबा कहती है अब अपने कैमरे से भी शूट कर लो, तो वो वाला पार्ट भी आया हुआ है उसके कैमरे में। तो खैर, यहाँ पे जा रहे हैं, लड़की तैयार होके आगे बेचारी को सूट वूट पहना दिया गया है, और ये सब जाएंगे अब बाजी के घर। अब देखिए कार में बैठ के चल पड़े हैं बाजी के घर, और सनी आज बाल बाल कटवा के आया था तो बोल रही थी अब लगे हो इंसान सनी, अब लगे हो इंसान। तो खैर, अब ये बाजी के घर जा रहे हैं, मुझे कुछ दिखा नहीं इन्होंने कुछ ले जाते हुए, जैसे भाई ये तो शायद पहली बार उनके ससुराल जा रही होगी, स्पेशली उनकी प्रेजेंस में, तो कुछ फल मिठाई कपड़े कुछ तो लेके जाए, ससुराल में जा रही है। ये सब ऐसे ही चल पड़े। अगर ये लेके जाते होते ना पक्का दिखाते, क्योंकि ये मैं जैसे बोलती हूँ ना, 2 रुपए भी बिना दिखाए नहीं देते किसी को कुछ भी। तो खाली हाथ गए हैं, ये भी बहुत वियर्ड है। और मुझे लगा इफ्तारी होगी, अच्छे से बिठा के कुछ अच्छे से खिलाया जाएगा, कुछ होगा ढंग का। मैं तो शॉक्ड ही रह गई जब इनको इस तरह से तरीके से खाते हुए देखा। और वहां पे मतलब बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे, बहुत सारे आदमी लोग बैठे हुए थे, वो लोग खा रहे थे ठीक है, लेकिन घर की औरतें इस तरीके से बैठ के खा रही है। जमीन पे ना कोई चटाई बिछी है ढंग से, ना कुछ चादर बिछी है, जहां जो बैठा है जमीन पे ऐसे ही बैठ गया, और हाथ में रोटियां ले लेके कटोरों में जो मीट का नॉन वेज का जो भी इनका आइटम है लेके बैठ के खा रहे हैं। और जब सबा के ऊपर कैमरा है ना, एकदम सकपका गई, क्योंकि अपने खुले हाल में ऐसे बैठी हुई थी जैसे मतलब होते ना नॉर्मल बैठी होगी। फिर देखा कैमरा, फिर इसने नकली से स्माइल दिखाई, मुंडी हिलाई अपनी। और देखो मतलब ये इफ्तारी होती है, इसके लिए भाग भाग के जा रहे थे ये लोग। तो एक बहुत बड़े पॉट में इन्होंने बनाया होगा नॉन वेज आइटम, और रोटियां जो तंदूर में लगी हुई हैं हाथ में लेके बैठ के खा रहे हैं। ये वैसे ये बहुत अंग्रेज बनती है, हम तो मुंबई के हैं सनी, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ असलियत दिख जाती है। फिर ये बच्ची वापस इनके घर में आ जाती है, और ये कुछ बता रही थी मेरे व्लॉग में कोई आया था उसने बताया, इस बच्ची को मैं पहचान गया, ये सब। और यहाँ सनी और सबा बैठे हुए हैं, ये उनका बेडरूम है। मुझे ये समझ नहीं आता ये बच्ची को क्यों अपने रूम में रखा हुआ है इन्होंने पूरे टाइम, क्यों इसको एज असिस्टेंट बनाया हुआ है? ये इसीलिए ना कि पानी ला दे, अभी तो ये रखा, अभी तो कुछ भी काम करवाते होंगे हैंडी से। तो क्या मतलब क्या है इनका इसके साथ बैठने का? अब ये सनी वापस आ जाता है जब वहां से, तो उनके यहाँ वही मतलब बाजी के घर से मीट और रोटियां लेके आता है। और ये सबा चल पड़ती है अपने बेटी खाला के यहाँ। देखिए रात हो रही है, और सनी बार बार कह रहा है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम अब वहीं रह जाओ 2-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, अब तुम वहीं रह जाओ, थक गया, मुझे थोड़ी फ्रीडम मिलेगी, ताना सा मारा है। सबा भी हाँ 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 कर रही है। देखा जाए तो सनी खुद फ्रस्ट्रेटेड है इससे बहुत ज्यादा, तभी तो ऐसा बोल रहा है, और व्लॉग में भी आने दे रहा है। तो सनी आजकल भर भर के ताने मारता है ऐसे, दिल खोल के मारता है। उसके असलियत जो होती है ना, दिल की बातें बाहर निकलने लगी है। अब ये जा किस लिए रहा है पता है? क्योंकि ये सनी जा रहा था घूमने फिरने दोस्तों के साथ। तो भैया दोस्तों के साथ जाएगा, मैडम को तो घबराहट हो जाएगी, सनी मैं कैसे रहूंगी कमरे में, घबराहट हो जाएगी। तो या तो दो लड़कियों को रखेगी या मुझे छोड़ के आ बेटी खाला के। अब बेटी खाला के घर पहुंच गई, और महर सो रही थी।
सोचो रात के पता नहीं कितने भी बजे होंगे, पूरा डार्क अंधेरा था, 11-12 भी बजे होंगे। तो मेहर सो रही है, छोटी बच्ची है वो, और उसको आके बोलती है, मेहर ये क्या मनहूसियत फैला रखी है, ये क्या है। मतलब उसको उठा दिया, और मेहर भी झेप रही है, बेटी खाला भी झेप रही है कि नहीं, पढ़ते पढ़ते सो गई थी, सो गई थी। भैया सो ही जाएगी ना, लड़की तुम्हारी तरह थोड़ी रात रात भर जगी रहेगी। अब यहाँ पे बेटी खाला खाना खा रही हैं। देखिए यही था इफ्तारी में इनका, मुझे लगा भाई थोड़ी तो बड़ी ग्रैंड स्केल पे होनी चाहिए थी, ये एक एक आइटम और एक रोटियां। तो यहाँ बेटी खाला खाना खा रही है, ये इतनी क्लोज निट फैमिली सी है कि इनके यहाँ एक दो के घर खाना बनता है, सबके यहाँ पहुंच जाता है। अब और फनी बात, इन्होंने अ, अपनी मम्मी को फोन किया होगा, सबा ने अपनी मम्मी को मुंबई में फोन किया होगा, और कहती है, हाँ अम्मी से बात हो रही थी, अम्मी ने पूछा क्या बना है, क्या खा रहे हो। भैया इसकी मम्मी तो भैया बहुत ही चटोरी है, खाने के अलावा दुनिया में उन्हें कुछ पता ही नहीं, खाना और सूट, खाना और सूट। कहती है सबा, फिर हमने अम्मी को बोल दिया कढ़ी बनी है, अगर उन्हें बोल देते कि ऐसा मीट बना है तो फिर उनके नियत लग जाती, फिर उनका तकलीफ होती। भैया 5 साल की बच्ची है कि उनका तो मुंह में पानी भरा रहता है खाने के नाम पे। अपनी हालत देखो, अपनी उम्र देखो, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, रमजान चल रहा है, तुम्हारे पेशेंस का महीना चल रहा है, तुम्हारे खाने पे ऐसे नियत टपकी हुई है सबकी कि खा ले खा ले खा ले, पूरी रात खा लें और पूरा दिन सो लें। तो ऐसा तो इनके अम्मी के हाल है। फिर ये लेके आती है प्लास्टिक का इतना बड़ा टब, ये लड़की मेहर, कि सनी भाई ने हमें भेजा ये क्या बोलते हैं इसे, जर्दा और बिरयानी। प्लास्टिक के टब में इतना सारा जर्दा और बिरयानी, इतना मीट और इतना वो खाना खाने के बाद, रोटियां और ये सब्जी खाने के बाद, ये सब कौन खाएगा इतने चावल। और सबा तो टूट पड़ती है, बिरयानी तो मेरी फेवरेट है, मैं बिरयानी तो कभी भी खिला लो। अभी 2 महीने पहले तो इतनी कहानी कर रही थी, हमें इतना चावल नहीं बनते थे हमारे यहाँ, सनी के यहाँ चावल बनते हैं और वो चावल खा के हम मोटे हो रहे हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे नहीं मोटे हो रहे, सनी की वजह से मोटे हो रहे हैं फ्रेंड्स, सनी हमें बहुत चावल खिलाता है। तो भाई कोई किसी को कुछ नहीं खिला सकता जब तक इंसान खुद ना खाए। ये ना ब्लेम गेम छोड़ दो कि सनी की वजह से मैं मोटी हो रही हूँ, तुम अपनी वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से मोटी हो रही हो। उसके बाद ये सनी इसको लेने आता है, और करीब 3 बजे ये घर आती है, कहती है, रमजान में तो 3 बजे भी घूमना कितना अच्छा लगता है ना। अब आप सोचो, मोहदा जैसे छोटे कस्बे में, ये होता है ना दिल्ली बॉम्बे में 3 बजे घूम रहे हैं, वो भी पॉश एरियाज में, बड़ी सड़कें होती हैं वहां, ठीक है आपको सब लोग मिल जाएंगे, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, लड़कियां भी घूमती हुई मिल जाएंगी, लेकिन मोहदा जैसे छोटे एरियाज में जहाँ सड़कों पे गलियों में लाइटें भी नहीं है, और मतलब जहाँ बंदर वाला एरिया था ना, जैसे बंदर दिखे थे, वहां का जो घर देखे थे, मेरा लगा है इतनी मतलब पॉवर्टी है वहां। ऐसी गली मोहल्लों वाले एरिया में 3 बजे घर की बहुएं घूमती हैं या लड़कियां घूमती हैं, और ये कहती है कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या अच्छा लगता है, सारे घर के लोग सोए हुए हैं, हर घर का बंदा सो रहा होगा, बल्कि इनकी कार भी गुजर रही होगी ना वहां से, तो वो भी शोर कर रही होगी। और थोड़े दिन पहले ही सनी एक दिन इसे छत पे ले गया था, रात के 12 बजे, तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। और सनी कहता है, भाई महोदा में तो रात के 12 बजे ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा, कोई नहीं जगता यहाँ रात के 12 बजे। ये कई महीनों पहले की बात है एक्चुअली। तो अब ये रात के 3 बजे भटक रही है, इनके घर में कोई कुछ नहीं कहता। इतनी छूट दी हुई है, या इतनी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना छूट इन द सेंस, जैसे होता है ना कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे होता है कंप्लीट डिस्टेंस कर लिया कि तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली तुम्हारी है, हमारी लाइफ कंप्लीटली हमारी है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे वाला हिसाब लगता है मुझे इसके घर में, इसके ससुराल में। क्योंकि 3-3 बजे आ रही है, जबरदस्ती अपनी बेटी खाला के घर रात में चली जाती है, क्या काम था, जस्ट बिकॉज सनी घूमने जा रहा था, इसको अकेले नहीं रहना था। खैर, आगे चलते हैं। फिर सहरी का टाइम आ जाता है, वापस आएगी तो 1-1.5 घंटे बाद सहरी का टाइम। फिर नीचे सनी को बोलती है, अच्छा अम्मा ने पराठे बना दिए, वो तो बना ही देंगी ना, तुम्हारे भरोसे थोड़ी बैठी रहेंगी। सुबह चल पड़ती है बच्चों को ये कपड़े दिलाने, जैसे मैंने कहा था एक एक दिन करके एक एक इंसान को दिलाएगी, वरना तो ब्लॉग का कंटेंट खत्म हो जाएगा ना। तो एक दिन बच्चे को, एक दिन बच्चे की माँ को, नानी को, दादी को, काकी को, मौसी को। बेटी खाला के घर फिर से पहुंच गई जी। बेटी खाला के पाजेब बदलनी थी, पाजेब बाजेब का ड्रामा वो पहन के देख रही हो, हालत देखो, हिजाब पहन लिया लेकिन बाकी बैठने उठने का कोई हिसाब नहीं है, कैसे भी बैठो, कोई भी एंगल आ रहा है चलने दो। वहां उसको कपड़े दिलाने ले जाती है,
कपड़े दिलाने में भी उसको अजीब सा छोटा सा टॉप पसंद कर रही होती है। यार खुद तो शर्म कर लो, मतलब खुद तो सोचो बच्ची ऐसे कैसे पहनेगी, और स्लीवलेस कपड़े देख रही थी। स्लीवलेस कपड़े बच्चे पहनेगा, मतलब ऐसे एरिया में इतनी छोटी बच्ची। फिर फाइनली कर करा के शॉपिंग, ये गलियों में आ रहे थे, इन्हें बंदर दिख गया। ओ ऐसे तमाशा मचा रही है जैसे बंदर ना दिख गया हो, पता नहीं क्या भूत दिख गया हो। बंदर इन्हें रोज दिखते हैं वहां मौदा में, हर जगह इन्हें बंदर दिख जाते हैं। तब भी ऊपर भी है, अरे नीचे भी है, कहाँ जाएंगे बेटे खाला, अल्लाह, पूरा इसका ड्रामा। और यहाँ देखो, घर देखो, गलियां देखो कैसी छोटी छोटी हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब है वहां के लोगों का रहने का। और शक्ल देखो इसकी, खुद मतलब बंदर डर के भाग जाए, ये हालत, इतनी मोटी मोटी आंखें, इतना मोटा मुंह निकाल के सुजा के जो इसने निकाला है बंदर से डर के। भैया बंदर तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा, ये छोटा सा बंदर का बच्चा था वो, कर क्या लेगा वो तुम्हारा। तुमसे बंदर डर रहे हैं, बंदर डर डर के भाग रहे हैं तुमसे। फिर ये सनी का फोन आता है। अब आप देखो, सनी का फोन आता है तो भाई इसकी असिस्टेंट इसके कान पे फोन लगाती है। चलो अभी फोन आया है। अच्छा सनी, हमें डर लग रहा है, बंदर दिख गए थे, मैं क्या करूं सनी, इसीलिए मैं मौदा नहीं आती, मुझे इसीलिए मुंबई में रहना पसंद है, मैं वहां की मेम हूँ, तुम मुझे मौदा में क्यों लिया है। मैं मौदा की सेलिब्रिटी हूँ, सिर्फ यहाँ पे 1-2 घंटे का स्पेशल अपीयरेंस देने ही आऊंगी मैं पूरे टाइम मौदा में नहीं रहूंगी, मुझे सिर्फ मिलने वाले आएंगे उनसे मिलती हूँ मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे बंदरों के बीच में। उसके बाद ये पहुंच जाती है नानी के घर। भाई नानी के घर भी अपेयरेंस देने जाना है। नानी के घर नानी बेचारी बैठ के चाय बना रही होती है, जो बना इसी के ले रही होगी, पक्की बात है, ये तो जाते डिमांड करती है ना, चाय बना दो मैं बहुत थक गई हूँ। कभी बेटी खाला चाय बना रही है जी, कभी नानी बना रही है, कभी कभी इसकी मेहर बना रही है, सब इसको चाय दूध बना बना के देते रहते हैं। अब नानी के हाथ में चोट लगी हुई थी लेकिन कोई रहम नहीं है। और नानी को देखो, प्लास्टिक के मग्गे से पानी डाल रही है। भाई ये मग और बाल्टियां और ये टब, इनको पता नहीं कैसे खाने के चीजों के लिए यूज कर सकते हैं ये लोग। मतलब बाथरूम के अलावा ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हैं। बाथरूम के अलावा कहीं पे भी पड़ी हो ना ये सब चीजें, ऐसा लगता है कि ये नहाने वाली ही चीजें हैं, भले ही वो साफ हो। लेकिन मतलब मुझे तो अजीब ही लगता है, एक्सट्रीमली अजीब लगता है कि पानी मग्गे से उठा के तुम चाय बना रहे हो, इतने बड़े टब में तुम बिरयानियां बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या बर्तन इनके प्लास्टिक के, ऐसे बाल्टियां वाल्टियां इनकी किचन में रखी रहती हैं। तो खैर चलो, नानी ने ये बनाई चाय। और फिर सनी घुसता हीरो बन के, एकदम चश्मा लगा के, एकदम हीरो माफिक, कि हाँ क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबा बेड वेड निकलवा रही थी, लाइटें ठीक करवा रहे हैं, फिर खुद ही मुझे लगा कुछ तो रेनोवेट करा रहे होंगे। ठीक है। अब ये ज्ञान देती है यहाँ पे खड़े होके कि नानी का घर नहीं है, ये मामू का घर है। भाई ना, मामू का घर तो तब होगा ना, नानी के बाद होगा, होगा तो ये ओरिजिनल नानी नाना का ही। अब नाना जी नहीं है तो नानी का घर है, तो जब तक नानी है ना दुनिया में, नानी का ही घर है ये, उन्हीं की प्रॉपर्टी है बाय लॉ। और मामू का होएगा उनके बाद, अगर ये मामू का घर होता ना, मामू यहाँ रह रहे होते, तो ये कहना चाह रही थी कि नानी का घर है तो मामू की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको ठीक कराना, हम क्यों रेनोवेट कराएं। क्योंकि सब लोग लिखते रहते हैं ना, भाई नानी इतनी पैथेटिक कंडीशन में रह रही है, उनका घर ठीक करा दो, तुम तो हर 2 महीने बाद दीवारें बदल रहे हो, फर्नीचर बदल रहे हो, पता नहीं क्या क्या रेनोवेट करते रहते हो अननेसेसरली, नानी को जरूरत है वो करो। तो उसमें इसने इतना ज्ञान दे दिया कि भैया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मामुओं को है, और मामुओं से पूछे बिना तो हम कुछ नहीं कर सकती ना, उनका भी डिसीजन होना चाहिए। ओ रियली, मामू की दोनों लड़कियों को तुम नौकरों की तरह यूज करती हो, ये मामू का डिसीजन है। बाकी दोनों मामुओं से तुम्हारी बनती नहीं है, जो आमिर जहांगीर के पापा हैं और जिसकी बहन की शादी होती रुकैया की, वो तुम्हारे मामुओं से बनती नहीं है। तो तुम नानी को यूज तुम करो, लेकिन घर उनका वो ठीक कराएं। नानी को व्लॉग में पूरे टाइम घसीटो तुम, लेकिन व्लॉग उनका मतलब घर वो ठीक कराएं, ये सही बात है। और अगर मामू के पास पैसा होता या पावर होती या वॉइस होती ना, तो मामू कब का ठीक करा देते। उनके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना वॉइस है, वो बेचारे खुद अपनी 2 बच्चियों को संभाल रहे हैं, उनके पास कहाँ से होगा कुछ उनको ठीक कराने के लिए।
तो अगर तुम ठीक करा दोगे तो मामू बीच में खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो मेरी माँ का घर था, ये तुमने कैसे ठीक करा दिया, बल्कि वो खुशी होंगे। तुम सिर्फ बचना चाह रहे हो कि पैसे ना खर्च हो जाए हमारे, हम सिर्फ पैसे अपनी मर्जी से जहां हम चाहेंगे वहीं खर्च करेंगे। तो ये सनी ऐसे हीरो बन के कुछ लाइटें वाइटें ठीक करा रहा था, और ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं कितना एहसान कर रहा हो, बड़ा काम, मफलर अफलर टांग के ऐसे हीरो बन के निकल के आया था। फिर ये अपने मामू को, जो मेहर के पापा हैं, उस छोटी लड़की के पापा हैं, उसको कपड़े दिखाती है, देखो हमने कपड़े दिलाए इनको, दिखाओ दिखाओ। अब पिताजी बेचारे दोनों लड़कियों की सलवारें पकड़ पकड़ के देख रहे थे, हाँ हाँ अच्छे हैं। खुद ही बोलती है अब बड़ी हो रही है ना ऐसे कपड़े पहने की, भैया तुम इतना ना ज्ञान पे लो, तुम बड़ी हो रही है ये हो रही है, तुम उनकी माँ मत बनो। अगर माँ बनना है ना, सही हिदायत वाली चीजें करो, उनको यूज ऐसे करते हो, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी, इतना ज्ञान। फिर कहती पैसे अलग से देंगे, और फिर उसमें एक और दो दो ड्रेस दिलाई थी, कहती दिन में ये पहनेगी रात को ही पहनेगी। और सनी ऐसे भी तक के, अच्छा दिन की अलग है रात की अलग है। सनी को लग रहा है मेरा पैसा लुट रहा है, सनी को लग रहा है कि मेरा पैसा ये अपने घर वालों पे क्यों लुटा रही है, ये तो मेरे ही घर वालों पे लुटा रहे, मेरे लिए बचा के रखे, मेरा मैं अपना संभाल लूं कुछ। तो सनी भी मतलब लग रहा है उसको कि भैया अब मेरा हो गया सब कुछ। तो वैसे इस नाते से तो अगर वो कहती है कि माँ का घर मामू नानी का घर मामू का है, तो फिर तो हर चीज लड़के के हिसाब से होगी ना, लड़के वालों की होगी, लड़के की होगी, तो सबा का सारा पैसा, सबा की सारी प्रॉपर्टी सनी की हुई, और तुम्हारी उस साइड की तुम्हारे मायके की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई की हुई, फिर वहां जाके क्यों इतना हक जमाती हो, घुसी रहती हो उनके घर में, राइट। अम्मी के घर जाती है तो ऐसे हक जमाते हैं जैसे सब कुछ इसी का है। अब वे वापस से घर आती है फिर, और कहती है हम इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे, आलू के पकौड़े बनाएंगे। यहाँ देखिए रुखसाना बाजी की जितनी ही सेहत होती जा रही है, बिल्कुल रुखसाना बाजी वाला हाल होता जा रहा है इसका। रुखसाना बाजी में लगता है थोड़े दिन बाद पीछे रह जाएंगी, ये आगे निकल जाएगी। और यहाँ पे पकौड़े बनने की तैयारी हो रही है, बट हेल्प कौन कौन कर रहा है, सारे घर के लोग। सनी तो काट रहा है प्याज, यहाँ पे देखो वो भी दिखा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहे, सनी प्याज काट रहा है। इसकी मम्मी जो सनी की मम्मी है वो भी अंदर घूम रही है, रुखसाना बाजी हेल्प के लिए खड़ी है। और पीछे ये लड़की मेहर, वो भी देखो बर्तन वर्तन लगा रही है, क्या क्या कर रही है। तो समझ आता है इसको देख के कि इसने कितनी ही काम, मतलब कितने पकौड़े खुद बनाए होंगे, कितना काम किया होगा इसने, सिर्फ हाथ से करा होगा। उसमें भी उसने बेसन का कुछ तो लिक्विड सा घोल घोल दिया था, उसमें कह रही है सारा बेसन खत्म कर दिया है हमने, अब बेसन भी नहीं है। तो ये आधी बार ना जानबूझ के हरकतें करती है, ताकि ना इसको ऐसा लगता है, देखिए असलियत में नहीं हो रहा है, इसको ऐसा लगता है कि व्लॉग बहुत फनी लगेगा। जब 14-15 साल की लड़की ये करेगी ना तो शायद फनी लग भी जाए, और वो फनी ना एक दो बार लगेगा, दो चार बार लगेगा, 4 साल तक फनी नहीं लगेगा। और 32 साल की औरत, अगर ये शादीशुदा औरत ये सब करती फिरेगी तो ये फनी नहीं लगेगा फॉर श्योर, ये बेवकूफी जाहिल गवारपन लगेगा। उसके बाद बेटी खाला वगैरह इनके घर आए हुए होते होंगे, और ये बच्चे तो बेचारे रहते ही हैं। इफ्तारी के बाद ऊपर जाती है, और ये बैठी हुई है लड़की, एक छोटी भी लड़की घूम रही है, और कहते हैं चलो अब यहाँ से निकलो, बेटी खाला और आप लोग तीनों यहाँ से निकलो। ये इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही है इन लोगों से। घर में कोई आया होता है तो उसको रिस्पेक्ट तो देते हैं किसी को भी, ऊपर से तुम व्लॉग बना रहे हो, तुम ये नहीं दिखा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो कि हम इनकी बेइज्जती जरूरत से ज्यादा इनके मुंह पे कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। और इसको बोलते हैं ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, जो होता है ना कि मैं जो भी करूं वो सही हो रहा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मेहर को रटवाया गया था डायलॉग, क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं ना मेहर को क्यों बिठा के रखती है, छोटी बच्ची को क्यों बिठा के रखती है अपने घर में पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात, जब तक सनी नहीं होता। तो फिर मेहर को रटाया था डायलॉग, तो मेहर बोलती है नहीं हम रुक जाते हैं, इतने बड़े घर में आप अकेली कैसे रहोगी, हाँ बहुत चुनी मुनी लड़की है ये तो, बिल्कुल भैया 10-15 साल की लड़की है, अकेले रह ही नहीं सकती है। नीचे सास ससुर रह रहे हैं तभी भी नीचे ऊपर रह नहीं सकती है, तो ऊपर नहीं रह सकते नीचे चले जाओ, उनके पास एक कमरा एक्स्ट्रा भी है, वहां जाके रह लो, वहां जाके रह लिया करो, राइट। तुम ऊपर रहते हो, ऊपर अपना घर बसा के अपनी किचन विचन सेट करके पूरा सेटअप करके नया लिविंग रूम बना लिया पूरा, और वहां सेटअप करके बैठना चाहते हो, वहां नीचे कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते हो, और फिर तुम्हें ऊपर रहने में डर भी लगता है, और छोटा सा बच्चा तुम्हारी क्या मदद कर देगा अगर भूत आ भी गया तो, या कोई आ भी गया तो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लॉइट करना है ना, एक्सप्लॉइट करना है। तो मेहर को बताती है, और फिर मेहर को खुद ही बताती है कि
चल मेहर रिएक्शन देना, मेहर ऊपर चलते हैं तो रिएक्शन देना, मैंने अपना घर सजाया है। मेहर रिएक्शन देती है तो फिर बोलते हैं हाँ ये सब हमने प्लान किया था। तो इनकी प्लानिंग, इनके सारे ड्रामे, मतलब अब ना जरूरत से ज्यादा बेहुदे होते जा रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इरिटेटिंग बात ये होती है कि ये ना किसी भी लड़की को सोते हुए जरूर दिखाती है। ये बच्ची यहाँ पे महर पढ़ते पढ़ते सो गई तो आ रही, महर सो गई है, पढ़ते पढ़ते सो गई है। भाई ये 5 सेकंड की क्लिप और ये तेरे 2 डायलॉग क्या जरूरी थे तेरे व्लॉग में? क्यों दिखा रही है महर सो गई है? तो हजारों चीजें दिखा लो, बंदर आया होगा तुम्हारी बालकनी में वो दिखा लो, हो सकता है बालकनी में खड़े हो जाओ अंधेरे में, कोई तो आ रहा जा रहा होगा उसको दिखा लो। फ्रेंड ये देखो ये आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है और इसने मुझे देखा भी नहीं, महोदा की सेलिब्रिटी को देखा भी नहीं। ये कर लेती है अगर 2 मिनट का व्लॉगिंग कंटेंट कम हो गया था तो। लेकिन ये सोते हुए, आपको याद होगा सारा के कमरे में घुस गई थी जब भोपाल गई थी कि मैं इसको सरप्राइज देती हूँ। सनी और ये दोनों कैमरा लेके सीधा, वो लड़की मतलब टीनेजर लड़की सो रही है एकदम बौखला के उठी। खैर वो सेपरेट थिंग है, अभी मेरा पॉडकास्ट बहुत बड़ा होता जाएगा अगर मैं ये सब बोलना शुरू करूंगी तो इसी पे रहते हैं, आज के पॉडकास्ट पे ही रहते हैं। तो इसने उस लड़की को सोते हुए शूट करा, तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर ये लास्ट में दिखाती है देखो सनी मेरे लिए ये लेके आया था। अब मैं एक एक चीज दिखाती हूँ, जैसे होता है ना इनको अनबॉक्सिंग करने का भी बड़ा शौक है, एक एक चीज दिखाएंगे। ये है बॉडी मिस्ट। सो बेसिकली सनी बैथ एंड बॉडी वर्क्स गया था। बैथ एंड बॉडी वर्क्स शॉप है जहाँ पे मिस्ट और बॉडी लोशंस, बॉडी सोप्स, ये सब चीजें मिलते हैं। तो वो सब अगर उसने खरीदा तो नायका का बैग कहाँ से आया? नायका तो अलग से कॉस्मेटिक ब्रांड है। ये बैथ एंड बॉडी वर्क्स वाले अपना खुद का बैग देते हैं। बट ठीक है भाई, पता नहीं, हो सकता है इसी ने कुछ कलेक्ट करके इकट्ठा करके अपना ब्लॉग का कंटेंट बना लिया हो तो। क्योंकि ऐसा तो मुझे चांस ही नहीं है कि इंडिया में बैथ एंड बॉडी वर्क्स वाले अपना बैग ना दें। तो वो भी 3-4 प्रोडक्ट्स खरीदने पे है, मतलब एक खरीदो तो शायद वो बोंदा बोल दे कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए बैग। फिर दिखा रही है बॉडी मिस्ट है, ये लोशन है, ये पैलेट है, पैलेट। अरे तुम्हें कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट है? मैं यूज नहीं करूंगी सनी, मैं इसे बचा के रखूंगी। बचा ले भाई, तू बचा ले, सब कुछ बचा ले, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। ब्लॉगिंग अपना बंद कर दे, शांति से रहे, हमें भी जीने दे। फिर सनी बॉडी मिस्ट लाया है, परफ्यूम लाया है, बॉडी लोशन। फ्रेंड्स बताना ये यूनिसेक्स है, ये भी लगा सकता है। भाई हर सोप कोई भी लगा सकता है, ऐसा कोई सोप नहीं बना कि भैया लड़का नहीं लगा सकता, लड़की लगा सकती है, लड़की नहीं लगा सकती, लड़का लगा सकता है। तुम ये सब ना मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, कोई भी लगा सकता है, मतलब स्पेशली बैथ एंड बॉडी वर्क्स वाले सोप जो जनरल सोप्स होते हैं। एनीवेज उसमें ऐसे बोलते फ्रेंड्स बताना, ताकि फ्रेंड बेचारे इसके जो फॉलोवर्स हैं वो लिखें। और आधे से ज्यादा फॉलोवर्स को तो पता भी नहीं होगा बैथ एंड बॉडी वर्क्स का, क्योंकि ये महंगी ब्रांड्स होते हैं, ये ना इतना सस्ती चीजें नहीं मिलती वहां पे। फिर सब कर करा के बेसिकली सनी कहना चाह रहा था कि तू नहा लिया कर कभी कभार, ये सब परफ्यूम वर्फ्यूम बास मारती है बहुत ज्यादा इसलिए लेके आया था बॉडी मिस्ट। बट नहाना थोड़ी ना है, नहाने का क्या है? फिर उसके बाद खत्म करके बैठ जाते बेड पे। भैया शुरुआत भी बेड पे से, एंड भी बेड पे से, और सनी तो ऐसे उसे लपक के घूर रहा था पूरे टाइम कि भैया पता नहीं खा ही जाएगा इसे। इसे इतनी मोहब्बत हो रही थी, है तमन्ना हमारी तुमसे शादी रचाए, इसको तो अपना ऐसा लग रहा होगा अभी अभी आज ही मेरी शादी हुई है। घर का इसने कमरे का माहौल भी वैसा ही बना रखा था, और सनी का तो प्यार ही उमड़ उमड़ के आंखों में से छूट नहीं रहा था। तो इनके ब्लॉगिंग ये है, सुबह उठते हैं सबसे पहले मुंह पे कैमरा, रात को बैठ के अपने बेड पे बैठ के कहानियां सुनाते हैं, फिर कहते हैं हम हिजाबी हैं। फ्रेंड्स हम हिजाबी हैं, हम रमजान के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अपनी अम्मी को बोल रहे थे ना जब कि कड़ी बनी है, हमने इसलिए बोल दिया कि उनकी नीयत ना लगे। भाई रमजान का महीने में तुम झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, झूठ तुम बोल रही हो। और रमजान के महीने में तो लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। तुम्हारी अम्मी में जो मतलब 65 साल की तो मिनिमम होंगी, उनमें आज तक खाने की चीज नहीं छूट रही, उनमें इतना पेशेंस नहीं है, रोजे रखे हुए हैं कि कढ़ी और ये तुम्हारा जो भी तुम्हारा नॉनवेज आइटम है उसको देख के उनकी लार टपक जाएगी। तो भाई ये है इनके हाल। तो गाइस बताना, आपको ये इतना ही था आज के ब्लॉग में। आप बताना कैसा लगा कंटेंट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे।
और अगर आपको किसी भी बात से आप डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट करिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, हैव अ ग्रेट डे, और अगेन वन मोर टाइम हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी रमदान टू all those people who are celebrating Ramadan. Bye bye. Have a great day.